हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। इस प्रकार आज के इस सेशन के माध्यम से आप लोग का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन झारखंड दरोगा भर्ती 2024 के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स पूर्वक हर हर एक पॉइंट को, चाहे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, क्या फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी विषयों पर हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल्स पूर्वक एनालिसिस, कंप्लीट डिटेल्स पूर्वक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने वाले इस सेशन के दौरान। और हाँ, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग सोच रखे हैं और कहीं ना कहीं यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक कोने में ये सेटअप है कि झारखंड दरोगा के प्रति आप बहुत ही डेडिकेटेड वे में आप लोग उसकी इंतज़ार में लगे हुए हैं। आपसे बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए, जो झारखंड दरोगा भर्ती है या फिर जेसीसी की तमाम जो भी वैकेंसियाँ हो गई, झारखंड पुलिस हो गया, कचपाल हो गया, वनरक्षी हो गया, इस प्रकार एक झारखंड दरोगा भी एक जेसीसी आयोग की तरफ से कंडक्ट करवाई जाने वाली वैकेंसी है। और चूँकि झारखंड की वैकेंसी है तो जितने भी वैकेंसियाँ का नाम आप लोगों के डिफेंस रिलेटेड जिक्र किया गया, आप लोग को अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही बार मिलेगा। बार बार आप लोग को इन वैकेंसियों को भरने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। तो ये आप लोग को खुद से अपने आप में जांच करना है, आप कितने डेडिकेटेड है, आप कितने डिसिप्लिन को लेकर के आप इसकी तैयारी हैं, आप इसके तैयारी को अपने किस अनुसार से, किस अग्रसर से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। चूँकि मौका, अपॉर्चुनिटी आप लोग को एक ही बार मिलने वाला है। ये नहीं कि एक बार आप लोग फॉर्म भरे तो चलिए जल्दबाजी में जैसे तैसे होच-पोच करके आप लोग तैयारी कर दिए हैं। कोई सिलेबस का, कोई एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसी प्रकार सेट लगा रहे, आप सोच रहे कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा, फिर तो वैकेंसी आएगी ही। तो वैसा मौका आप लोग की समझ में नहीं आने वाला है। जितना तैयारी है, जितना सुधार करना है, जितना सेट मारना है, वो आप लोग को एक ही बार मारने के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि दूसरी बार वैकेंसी आने के दौरान आप लोग का एज लिमिट ही नहीं बचेगा। और झारखंड दरोगा के भर्ती चूँकि बहुत ही वर्षों पहले ये वैकेंसी 2017 में आई हुई थी, और उसके बाद तमाम कैंडिडेट, चूँकि ये क्रेज़ी, जो यदि हम लोग दरोगा पोस्ट ही की बात करते हैं तो ये दरोगा पोस्ट एक अलग क्रेज़ है। लोगों, झारखंड के युवाओं के प्रति इस पोस्ट के रिगार्डिंग एक अलग ही क्रेज़ देखने को मिलता है। वर्दी के साथ साथ इसमें आप लोग को बहुत सारे कुछ देखने को मिलते हैं। झारखंड दरोगा चूँकि इसका मेन, यदि हम लोग बात करते हैं एक्सट्रैक्शन का, वो तो वर्दी ही होता है, डबल स्टार ही होता है। तो इसके लिए जितनी भी तपस्या आप लोग को करनी पड़ी, जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े, आप लोग उस चुनौतियों को आप लोग को एक्सेप्ट करना है और उन चुनौतियों को पूरे डट करके आप लोग को सामना करना है। और आप लोग निश्चिंत रहिए, इसकी वैकेंसी बहुत ही जल्द, कहने का तात्पर्य है लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग का जुलाई अगस्त में ही इसका नोटिफिकेशन आप लोग का देखा जाएगा। चूँकि गजट के माध्यम से लगातार बैक टू बैक आप देखते होंगे जितने भी सुधार इस दरोगा भर्ती से रिलेटेड, कुछ दिन पहले आप लोग का गजट में क्या संशोधन किया गया उसका भी वीडियो बना करके आप लोग के समझ वो बताया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो जितने भी सुधार किए जाने वाले थे वो फाइनली गजट के तहत वो संशोधन कर दिए गए हैं। और इस वैकेंसी में अब आप लोग को किसी प्रकार का कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिलेगा। सो निश्चिंत रहिए, जुलाई अगस्त में आप लोग का इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसी से पहले आप लोग को तैयार रहना है, चूँकि देखिए वैकेंसी आएगा, उस दौरान यदि आप तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है एक ना एक आप लोग का सब्जेक्ट, दो ना दो सब्जेक्ट आप लोग का छूटेगा ही छूटेगा। और उस दौरान क्या होगा कि आप लोग की तैयारी ठीक से नहीं कर पाएंगे। फॉर्म तो आएगा, फॉर्म भर भी देंगे, एग्ज़ाम भी देंगे, बट एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकेंगे तो फिर वैकेंसी आने का, एग्ज़ाम होने का मतलब ही क्या रह जाता है। लेकिन हाँ, जो डिसिप्लिन, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी फोकस्ड के साथ तैयारी करेगा, इधर उधर के जो भी अफवाहों से दूर होकर के जो भी नेगेटिव थॉट, विचार, बातें सुनने को मिलता है कि अरे झारखंड का फॉर्म, अरे झारखंड दरोगा, सपना तुम्हारा ये सपना ही रहेगा, अगले जन्म में तुम झारखंड दरोगा बनेगा। यदि इन सभी बातों से आप डाइवर्ट हो जाते हैं तो आप भूल ही जाइए झारखंड में नौकरी लेने का। भले मैं मानता हूँ कि देखिए ये तो हर एक सिचुएशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। यदि आप देखते होंगे कोरोना सीज़न, जो कोरोना काल चला, कितनी स्मूथली तरीके से हमारा जो विश्व है, हमारा जो देश है, वो स्मूथ तरीके से जा रहा था।
इससे पहले महामारी आप लोग देख सुने होंगे, डेंगू, हैज़ा, मलेरिया, तमाम महामारी आप लोग को देखने को मिलता है। तो कभी-कभी पूरा विकसित डेवलपमेंट अच्छे स्मूथली तरीके से चलता है। फिर बीच में आप लोगों ने देखा कोरोना का कार्यकाल हुआ, कोरोना भी समाप्त हो गया, वो विपरीत परिस्थिति थी। उसके बाद अभी देखिए लगातार स्मूथली तरीके से हमारा देश, हमारा विदेश, वर्ल्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बीच में विपरीत परिस्थितियाँ आप लोग को एग्ज़ाम परीक्षा वो आपको चेक करने के लिए आती ही आती है। उसी प्रकार देखिए झारखंड में बात करते हैं, क्या 2014 से 19 के बीच में हर एक फील्ड में वैकेंसी नहीं आया? झारखंड दरोगा आया, कछवाल आया, झारखंड पुलिस आया, आईआरबी का आया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में आया, टीचर का जो भी वैकेंसी है टीजीटी, पीजीटी, उन सभी डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आई। तो वो कहीं न कहीं हमारा स्मूथ तरीके से अच्छा वाला वो सेशन चल रहा था। बट जिस प्रकार कोरोना काल का इंटर हुआ हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में, ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी हमारा प्रवेश हो गया ये 2019 से 24 के बीच में 5 वर्षों का कार्यकाल, जो कि जिसमें वैकेंसी ना के बराबर ही आई। बट ये कोरोना काल समाप्त हुआ, उसी प्रकार कहीं न कहीं झारखंड का ये ईयर है ये भी समाप्त होगा। जिस प्रकार कोरोना काल समाप्त हो गया उसी प्रकार ये 5 वर्ष का कार्यकाल था वो भी कहीं न कहीं समाप्त होने ही वाला है। और इसके बाद जो आने वाला कार्यकाल है 5 वर्ष जो भी कार्यकाल है 24 से 29, आप लिख के ले लीजिए, इस वीडियो को आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। पुनः आप लोग का 24 से 29 में वही आप लोग का रिपीटेशन देखने को मिलेगा जो 2014-19 में। क्योंकि इस 5 साल के दौरान ना वैकेंसियाँ आई और ना वैकेंसियों को फुलफ़िल किया गया। वैकेंसी तो आई है बट उसका सिर्फ फॉर्म भरा के रखा गया है, आगे का कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं जब सीटें खाली है, पोस्टें खाली है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आने वाला जो भी नया सरकार होगी, उसके समक्ष में वो सारी वैकेंसियाँ हर एक फ़ील्ड में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2014 से वैकेंसी नहीं आई हुई है, झारखंड पुलिस 2015-17 से वैकेंसी नहीं आई हुई है, आईआरबी 2017 से नहीं आया हुआ है। तो इस प्रकार हर एक फ़ील्ड में हर एक पोस्ट का आप लोग को वैकेंसी इस 24 से 29 के दौरान ज़रूर देखने को मिलेगा। काफ़ी बातें होगी, जिनको समझना था वो वाक़ई में समझ चुके होंगे और जो समझने वाला ही नहीं है उसको कितनों ही आप माथा पटक के समझा लीजिए वो कभी समझने वाला नहीं है। लेकिन जिसको समझना था वो वाक़ई में इस जो भी 5-6 मिनट दौरान आप लोग को बताया गया है, इस बातों को आप भली-भाँति समझ चुके हैं जो समझने वाले हैं। और इसी समझ के साथ आप लोग निरंतर तैयारी में लगे रहिए। निश्चिंत आपके शरीर में, आपके बदन में वो सितारे चमकेंगे। वो जो खाकी वर्दी है वो आपके शरीर में ज़रूर एक दिन आएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आप लोग को धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस, सब कुछ चूँकि पेशेंस का ही खेल है। अब ये नहीं आप सोचते होंगे जिस प्रकार 1 मिनट का रील्स वीडियो होता है कि मूड अच्छा है तो अच्छा वीडियो देखेंगे, मूड ख़राब है तो उसी तरीक़ा से जस्ट हम लोग 1 आध मिनट में हम लोग स्क्रॉल करते चले जाएंगे। कुछ वीडियो कुछ देखेंगे, कुछ चूँकि सभी वीडियो अलग-अलग से रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो वैसा आप लोग का नहीं होने वाला है। एक जगह में आप लोग को खड़ा रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग फाइनली एलिजिबिलिटी के विषय में बात करते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन, ये 2017 की वैकेंसी की नोटिफिकेशन है जो कि 2017 में झारखंड जो सब इंस्पेक्टर का दरोगा का वैकेंसी आया हुआ था, उसी नोटिफिकेशन के ज़रिए यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा। देखिए 3 पोस्ट 3 कैटेगरी में ये वैकेंसी को यहाँ पे लाया गया था 2017 में। देखिए सबसे पहले जिला इकाई पुलिस अवर निरीक्षक जिसमें 2483 और इसी प्रकार विशेष शाखा स्पेशल पुलिस के लिए दरोगा के लिए 488 पोस्ट था। जिला इकाई के प्रक्षक और अवर निरीक्षक परिवारी के लिए यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं इसके लिए 48 पोस्ट। इस प्रकार टोटल यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो 3000 के समथिंग यहाँ पे आप लोग को वैकेंसी देखने को मिला था 2017 के दौरान। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी न्यू वैकेंसी आने वाला है 2024 में, यहाँ पे मिनिमम कम से कम हम लोग को 1000 की समथिंग तो वैकेंसी देखने को ज़रूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो शारीरिक मापदंड यहाँ पे देख सकते हैं और इन सभी मापदंड को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए चूँकि ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा यदि सभी को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा तो। जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को यहाँ पे सर्कल कर दिया जाएगा बॉक्स के अंतर्गत, उन सभी को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज हाइट मेजरमेंट और साथ ही साथ चेस्ट मेजरमेंट, यहाँ पे इस चेस्ट मेजरमेंट और जो भी हाइट मेजरमेंट है इसको आप लोग को फुलफ़िल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट है, एज लिमिट को यहाँ पे
शामिल किया गया है। मिनिमम यदि हम लोग बात करते हैं तो 21 वर्ष और कैटेगरी वाइज यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा का भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज चाहे मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो सभी कैंडिडेट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्राइटेरिया यदि हम लोग बात करते हैं, एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो आप लोग का मेजरमेंट होता है वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग का बात करते हैं एज लिमिट वो हो गया। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में यदि हम लोग 2017 की वैकेंसी की बात करते हैं उस समय पीटी अलग कंडक्ट करवाया जाता था, मेंस अलग, शारीरिक दस्त परीक्षा अलग और चिकित्सा फाइनली मेडिकल, और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर है जो कि वो दिया जाता था। बट इस दौरान यदि जो नया नियोजन नीति है इस दौरान होती है इसी के तहत, तो यहाँ पे ये जो आप लोग का प्रारंभिक परीक्षा है ये नहीं होगा, डायरेक्टली आप लोग का मुख्य परीक्षा होगा और जो भी है आप लोग का शारीरिक जांच जो हाइट मेजरमेंट ये सब हो गया। और साथ ही साथ जो फिजिकल दौड़ है इसमें रनिंग वो दौड़ कंडक्ट करवाया जाएगा और मेडिकल यहाँ पे आप लोगों का लिया जाएगा। यहाँ पे यदि हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस ये आप देख सकते हैं, और ये एजीटी सिलेबस आप लोग को जान करके हैरानी होगी और उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है जो कि वर्तमान समय में सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सीजीएल भी आप लोग का ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है और झारखंड दरोगा भी ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है। और हाँ, एडुकेशन क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन पास है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, किसी भी कोई भी तीनों में से हम किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन को पास किया है तो आप सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और सिलेबस की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये प्रॉपर आप लोग का एजीटी सिलेबस है झारखंड सीजीएल का। तो जो कैंडिडेट सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और ये जो हाइट जो एज आप लोग को बताया गया इस हाइट और इस एज के अंतर्गत में आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोग के पास और एक बेहतरीन मौका जो कि झारखंड दरोगा का बेहतरीन मौका साबित होने वाला है। तो इस जोश और इस होश के साथ भी आप लोग का सीजीएल के साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। झारखंड दरोगा का भी आप लोग का तैयारी हो रहा है, आप उस चीज़ को भी साथ में लेकर के चलिए। क्योंकि जो सीजीएल के लिए पढ़िएगा वही आप लोग दरोगा के लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा। और सीजीएल से थोड़ा लो ही आप लोग का रहेगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दरोगा का, चूँकि दरोगा में आप लोग का दौड़ का शामिल किया गया है, इस कारण से कहीं ना कहीं सीजीएल से थोड़ा लेवल कम ही होगा। इसमें भी यदि मेंस परीक्षा की बात करते हैं तो 3 पेपर होगा। पेपर 1 जो हिंदी इंग्लिश का रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का, पेपर 2 जो कि आप लोग का ये देखिए लैंग्वेज पेपर रहेगा, और पेपर 3 जो आप लोग का सीजीएल का पेपर 3 है 150 प्रश्नों का संग्रह, वही 150 प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे सीजीएल रहने वाला है। और जो लैंग्वेज पेपर है तो लैंग्वेज पेपर जो आप लोग का जैसे खोटा, नागपुरी, संथाली जो भी लैंग्वेज पेपर है, जो जो चैप्टर और जो जो कविता जो व्याकरण सेक्शन में आप लोग को पढ़ना है सीजीएल के लिए, ठीक वही चैप्टर वही कविता वही कहानी आप लोग का पढ़ना है इस दरोगा के लिए। और दौड़ की यदि हम लोग बात करते हैं तो दौड़ देखिए जो मेल पुरुष कैंडिडेट है उनको लिए दौड़ की बात करते हैं तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, और महिलाओं के लिए है 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। चूँकि एज भी इसमें देखिए अब 21 से 25, 27, 30, 32 रखा गया है एज, और उस एज में यदि आप लोग के अंदर में जोश, जुनून, जज्बा, आप डेडिकेटेड हैं, फुल्ली डिसिप्लिन है, तभी आप लोगों से इतना रनिंग हो पाएगा, अन्यथा आप रनिंग से ही डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। रनिंग को क्वालिफाई करने के लिए पहला मकसद है आप लोग अपने एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेटेड और डिसिप्लिन होना अनिवार्य है आप लोगों को। तो यही सारी क्वालिफ़िकेशन है जो कि आप लोग को झारखंड दरोगा के लिए इतने सारे एलिजिबिलिटी इतनी सारी क्राइटेरिया को आप लोग फुलफ़िल करना होता है। यदि इन सभी क्राइटेरिया को आप लोग फुलफ़िल करते हैं तो निश्चिंत है कि आप लोग को इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल रखते हैं। और यदि आप पूरे डेडिकेटेड डिसिप्लिन के साथ, धैर्य रखते हुए, पेशेंस के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चिंत है कि आप लोग को सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप 2015-17 की यदि आपके अगल बगल में जो भी अंकल होंगे, जो भी आप लोग के रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, उनका सिलेक्शन यदि झारखंड दरोगा में हुआ होगा तो आप उनसे एक बातें ज़रूर सुनते होंगे। और कभी आप लोग उनके साथ यदि नहीं भी सुने होंगे तो आप उनसे पूछ के देखिएगा। चूँकि लगातार बैक टू बैक उस समय वैकेंसी आ रही थी झारखंड पुलिस का, वनरक्षी का, कक्षपाल का, तो बहुत सारे दरोगा आप लोग के इस प्रकार देखने को मिलेंगे जिनका झारखंड पुलिस में नहीं हुआ सिलेक्शन, वनरक्षी में सिलेक्शन नहीं हुआ, कक्षपाल में सिलेक्शन नहीं हुआ, को झारखंड पुलिस के दौड़ में छट गए तो वहाँ के एग्ज़ाम में छट गए, कोई वनरक्षी के दौड़ में छट गए, वनरक्षी के एग्ज़ाम में छट गए, कोई कक्षपाल के दौड़ में छट गए, कक्षपाल के एग्ज़ाम में छट गए।
आखिरकार वो जब लगातार निरंतर तरीके से अपने गलतियों में सुधार किए और निरंतर तैयारी करते रहे, तो इन सभी वैकेंसियों को आने के बाद फाइनली झारखंड दरोगा का वैकेंसी आया और उनका सिलेक्शन वही झारखंड दरोगा का कैंडिडेट जो झारखंड पुलिस में किसी न किसी पॉइंट से रह गया था, झारखंड वनरक्षी है, फॉरेस्ट गार्ड है, वहाँ किसी न किसी कारण से रह गया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अंततः उन्हीं का सिलेक्शन फिर झारखंड दरोगा में हो गया। तो आप समझ सकते हैं, बस जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे भी कैंडिडेट होंगे जो इससे पहले एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, या तमाम जितने भी वैकेंसी होती है, आरपीएफ हो गया, एसएससी जीडी हो गया, वहाँ कहीं ना कहीं उनका यदि किसी पॉइंट से रह गए हैं तो आप अपने आप को कम मत समझिए कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ दरोगा में क्या सिलेक्शन होगा। नहीं, यदि आप निरंतर तैयारी करते रहते हैं, अपने गलतियों को सुधारते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप लोग पहले 10th लेवल की वैकेंसी की, भले भांति आप 10th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का सिलेक्शन वो ग्रेजुएशन लेवल दरोगा भर्ती में होगा। यदि आप लोग पूरी निष्ठा के साथ तैयारी करते हैं तो आप कांस्टेबल को सोच करके तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधार करते हैं, निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं, तो कांस्टेबल भले आप वहाँ पे चूक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में वो चीज़ जज्बा है कि आप दरोगा बन सकते हैं, और उसी कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करते रहेंगे तो निश्चिंत है आप लोग दरोगा बन जाइएगा। जो कि पुराने केस में देखा गया। देखिए कांस्टेबल का, देखिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल का दौड़ एग्ज़ाम नहीं निकालने सका, लेकिन वही कैंडिडेट का फिर यहाँ पे दरोगा में सिलेक्शन हो गया। तो आप उनसे सीख ले सकते हैं। बाकी आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपका समय, आपको क्या करना है वो तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ एक दिशा ही बता सकते हैं कि इस दिशा में ये चीज़ आप लोग को मिलेगा, लेकिन दिशा में आप लोग को चल कर के खुद चलना पड़ेगा, समय वहाँ पे देना पड़ेगा। अब ये खुद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। सो बाकी इस झारखंड दरोगा भर्ती के रिगार्डिंग और भी कुछ यदि आप लोग का इन्फॉर्मेशन चाहिए, निश्चिंत आप कमेंट सेक्शन में कमेंट सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी जानकारी होंगी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन सभी जानकारियों को आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। जो जानकारी नहीं है, यदि किसी से हो सके तो उनसे पूछ करके, उनसे सलाह राय विचार ले करके आप लोग को अवश्य वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा।